भगवान के साथ एकात्म होने का इकलौता जरिया है सूफियाना इबादत। आइए ये जलसा के 5th एपिसोड में सूफीज्म को हम एक्सप्लेन करते हैं। खूबसूरत गाने और नगमे के साथ हम पेश करते हैं सूफियाना जलसा। नमस्कार। इस बार जलसे में हम इबादत की बात ही कर रहे हैं, तो सूफीज्म को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इस्लाम धर्म में सूफीज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे तो सूफीज्म को बढ़ाने का महत्वपूर्ण भूमिका बहुत मौलाना अभी भी दे रहे हैं। सूफीज्म में बोला जाता है कि आपकी आत्मिक कनेक्शन, आपकी आत्मा की कनेक्शन डायरेक्ट अल्लाह के साथ होती है, डायरेक्ट आपकी भगवान के साथ होती है। कितनी खूबसूरत बात है। आप लीन हो जाइए भगवान में, वही आपकी सूफीज्म है, वही आपकी इबादत है, वही आपकी पूजा है। सूफीज्म को बहुत बढ़ावा दिया है 1200 शताब्दी में। अगर हम मौलाना रूमी की बात करें यहाँ पे, तो जलालुद्दीन रूमी उनका पूरा नाम था। 1207 साल में 30 सितंबर उन्होंने बल्ख शहर अफगानिस्तान में पैदा हुए थे और काफी ज्यादा इन्होंने सूफीज्म को बढ़ावा दिया। छोटे छोटे दोहे उनके, छोटे छोटे कोट्स उनके पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था, लेकिन इतना प्रसिद्ध हुए साधारण लोगों में, वहाँ के लोकल लोगों में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस थे उनकी बातों का, क्योंकि उनकी भाषा बहुत ही सरल थी और लोगों के दिल को छू जाती थी। तो उनका छोटी छोटी बातें एक दोहे के रूप में, गाना बेसिकली रिदम के रूप में, बानी के रूप में पेश किया जाता था। दिसंबर 1273 साल में कोयाना, अभी तुर्की में है, उनकी देहांत हो गई। लेकिन उनकी जो बानी, उनकी जो थॉट्स, उनकी जो कोर्स आज भी हमारे जीवन में लागू होते हैं। एक बहुत ही सरल सी थॉट्स उनकी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वो है, अपने जीवन को बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति का ही आवश्यकता है, वो आप खुद है। आजू बाजू किसी को बदलने की कोशिश मत करो, आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। देखो दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी, देखो दुनिया बहुत अच्छी लगने लगेगी। कितनी अच्छी, कितनी पॉजिटिविटी की बात कहते हैं मौलाना रूमी। जो एक शब्द दिल से निकलते हैं वो दिल पे ही आके खत्म होते हैं। आपकी जुबान बहुत अहमियत रखते हैं। आप कुछ भी बोले वो सीधा ऐसा ना हो किसी और के दिल में जाके उतर जाए। इसीलिए बानी पे आपकी पकड़ होना चाहिए। हम लोग वही तो नहीं करते। देखिए कितनी अच्छी शब्दों में, कितनी सरल भाषा में उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया और लोग भी समझे इस बात को। एक और आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। अपने शब्दों को ऊंचा करो, अपने आवाज को नहीं। अपने शब्द को ऊंचा करो, अपने आवाज को नहीं। ये बारिश है जो फूलों को बढ़ने देती है, उनकी गर्जन को नहीं। देखिए, आपकी शब्द होना चाहिए मूल, आपकी आवाज नहीं। जोर से जबरदस्ती करके, धमका के आप किसी को कुछ समझा नहीं सकते, आप किसी को कुछ बता नहीं सकते। आपकी भाषा में, आपकी थॉट्स में इतना इम्पोर्टेंस होना चाहिए, इतना मजबूती होना चाहिए कि आगे से लोग अपने आप ही झुक जाए, अपने आप ही आपको मानने लगे। जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जैसे बारिश होती है फूलों को बढ़ावा देने के लिए। फूल बारिश के मौसम में फूल आते हैं, उनकी जो भी बारिश का जो गर्जन होता है, उनसे फूलों की कोई लेना देना नहीं है, उनका लेना देना है बारिश से। तो
ये छोटे छोटे कहावत है बोल सकते हैं, या छोटे छोटे कोट्स बोल सकते हैं। ये हिंदी अनुवाद है जो पर्शियन लैंग्वेज में ही एक्चुअली उन्होंने लिखा हुआ था। उनका उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में ही इनकी सारी बानी है। तो थोड़ा थोड़ा करके इस जलसे में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया। छूटा तीर जो से कमान पे जा लागे जिसे लगना, जोरी लिखी है भाग में तो क्या सोना क्या जगना। हो सावत सुहा रंग सबके नसीब दा, सावत सुहा रंग नसीब दा, खेले दुख सुख आंख मिचोली, मेरे सारे जहां में तू, मेरे सारे जहां में तू। सबके नसीब दा, खेले दुख सुख तुम्हें चोरी मेरा
उसके रहम से सब कुछ सदिया उसकी नेमत से सदी सदिया कहीं अश्कों के बीच मुस्कुराए, कहीं आंखों पे फूल दिखाए, कहीं अश्कों के बीच मुस्कुराए, कहीं कदमों पे काम लगाए, कहीं आंखों पे नींद उड़ाए, कहीं मेरा मुर्शिद खेले हो मुर्शिद खेले हो Thank you.